मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी बिन श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने शाम चुंदरिया। मैंने छोड़ी जय हो, मैंने छोड़ी जगत की रीत, दुनिया क्या जाने, मिल गयो मन को मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हर दम में तो रहूं मस्तानी, हर दम में तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसराई, रूप रात अंग अंग समाने, रूप राज अंग अंग समाने, हैरत हैरत रहूं बिसराने, हैरत रहो बिसराने। मैं तो गाऊं जय हो, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुरलीधर ने मुरली बजाई, मुरलीधर ने मुरली बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, अपने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां दौड़ी आई, गोपी गोपियां दौड़ी आई, कुल मर्यादा काम न आई, कुल मर्यादा काम न आई। जय हो, ये बाज उठा संगीत, दुनिया क्या जाने, ये बागी उठा संगीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आइए हम सभी भक्ति भाव के साथ सुदामा के चरित्र में प्रवेश करें। अब तनिक देखिए, बहुत विशेष महत्व रखता है सुदामा के चरित्र का भागवत कथा में। तो थोड़ा वाणी को विश्राम दें और श्रद्धा भाव के साथ सुदामा के चरित्र में प्रवेश करें। सुदामा के चरित्र में जब हम प्रवेश करते हैं, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण सुदामा के चरित्र से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? सुदामा के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि मित्रता हो, मित्रता हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के जैसी। अब कहां तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जिनके एक इशारे पर रिद्धि सिद्धियां किसी जीव के जीवन में अपार धन संपदा वैभव राज वैभव भर देती थी, और एक दीनहीन दशा में एक गरीब ब्राह्मण कुल में जन्मा एक विप्र सुदामा। सुदामा के चरित्र से हमें एक और प्रेरणा मिलती है। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आवे, कितनी भी गरीबी आए, धन आए चला जाए, लेकिन सुदामा ने अपनी भक्ति से अपने मन को साध लिया और इतना पक्का कर लिया कि इतनी घनघोर गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, कंगाली में भी उन्होंने भगवान के नाम को अपने हृदय से नहीं बिसारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुदामा के चरित्र से हमें एक और शिक्षा मिलती है। कभी भी जीवन में किसी का हक ना खाएं। और अगर जब विषय धर्म का हो तो मेरे गोविंद का तो हक नहीं खाना चाहिए। जो परमात्मा सारा जीवन हमें देता है, उसके लिए हम धर्म के माध्यम से कुछ सेवा भेंट कर दें तो स्वयं का जीवन मंगल होता है, स्वयं के जीवन का उद्धार होता है। उसे लौटाएं, धर्म के रूप में लौटाएं। और भगवान के हक को तो कभी नहीं खाना चाहिए। यही दोष हुआ था सुदामा के जीवन में कि किसी साधारण जीव का हक नहीं खाया, स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो उनके बचपन के बाल सखा, उनका हक खाया सुदामा। एक और शिक्षा मिलती है सुदामा के चरित्र से कि भैया भक्ति हो तो सुदामा के जैसी।
समस्या कहाँ खड़ी हो रही है इस जीव के साथ कि वो भक्ति की तुलना भौतिक साधनों से करने लगा है। लेकिन यहाँ भौतिक साधनों का अर्थ नहीं है, यहाँ केवल अपने आनंद और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का एक मार्ग है, एक साधन है, वो है निष्काम भक्ति। वरना तो वो सुदामा जिनके बचपन के बाल सखा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उनको इतना दारुण जीवन जीना पड़े, इतने दुख, इतने पीड़ा, इतनी गरीबी, कंगाली, दरिद्रता का जीवन जीना पड़े। तनिक याद रखें, जीवन में किसी कुल खानदान में, किसी परिवार में, किसी जन्मी किसी एक जीवात्मा का अगर कोई कर्म बिगड़ जाए, 7 पीढ़ियों तक वो कर्म उस जीव और उस जीव की जो संतान है उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक कर्म अगर बिगड़ जाए, 7 पीढ़ियों तक इसको भुगतान करना पड़ता है। बार बार यही विषय रखा जाता है कि हे जीव तू श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म जैसा करोगे उसका फल तुम्हें वैसा ही भोगने को मिलेगा। श्रेष्ठ कर्म करोगे सदगति, बुरे कर्म करोगे अधोगति। तो अपने कर्म को सुधार करके रखना है। विप्र सुदामा गरीब ब्राह्मण हैं, गांव जाकर के और भिक्षा मांगते हैं अपने जीव का उपार्जन के लिए। सत्य कहें तो गरीबी धन की नहीं होती, गरीबी मन होता है जीव का। सुदामा के चरित्र से आप पाएंगे कि गरीबी क्या है। गरीबी कहते किसे? भेद है। साधारण जीवात्मा गरीबी माने तो धन का अभाव, लेकिन सबसे बड़ा अमीर कौन है? जिसके पास सबसे बड़ा धनी कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोए जानियो जपे राम नाम धन्य हो। इस संसार को त्याग करके जब जाओगे तो ये भारतीय मुद्रा पक्ष जी महाराज, ये जो इंडियन करेंसी है काम आएगी? ये भारतीय मुद्रा तो काम नहीं आएगी। जिस प्रकार से हम जब कभी विदेश जाते हैं तो वहां की एम्बेसी से हम ट्रांसफर कराते हैं अपने धन को, कराते हैं। तो ये अवस्था आपकी इस धर्म में वही चल रही है कि आप अपने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ये मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप अपने इस परम धर्म को, धन को, वो धन जो अंत समय में अपने साथ जाएगा, इस संसार का धन, ये दौलत, ये सारे भौतिक सुख यहीं त्याग देगा। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा ना, पवित्र रूप में जीव को, पवित्र रूप में भेजा, तन पर वस्त्र भी नहीं थे। तनिक विचार तो करो, कैसा अभिमान कर बैठे हैं। और उसी रूप में पवित्र भाव के साथ कि आजा मेरे पास,
जिस रूप में मैंने तुझे जन्म दिया उसी रूप में मैं तुझे ले लूं। तन पर वस्त्र भी नहीं होते और बस राधे राधे। और शेष क्या रह गया? केवल कर्मों का लेखा जोखा। तो विप्र सुदामा गांव गांव जाकर के और अपने बाल गोपालों के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगते हैं। कभी गांव से भिक्षा मिले सो कुछ रूखा सूखा बना करके रसोई में ग्रहण कर ले, ना मिले ना सही। जीवन, ग्रस्त जीवन चलाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो विप्र सुदामा के जीवन में इतनी दरिद्रता, इतनी कंगाली, भुखमरी, एक घटना घटती है। ऐसा क्या कारण था? त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश के परम मित्र होने पर भी वो इतने गरीब दरिद्र। बाल्यावस्था में संदीपन ऋषि जी के आश्रम में जब भगवान श्री कृष्ण और अपने बाल सखाओं के साथ, सुदामा, मनसिका इत्यादि के साथ जब अपना शैक्षणिक जीवन, शिक्षा का जीवन चल रहा है गुरुकुल में, तो बाल रूप में, बाल स्थिति में संदीपन ऋषि जी के आश्रम में उनकी गुरु माँ एक दिन उनको आज्ञा देती हैं कि पुत्र कन्हैया, देखो पुत्र, सायंकालीन सत्र की बेला में कुछ भोग प्रसादी, भोजन प्रसादी तैयार करनी है सभी गुरुजनों के लिए, सभी सहपाठियों के लिए। तो तुम जाकर के पुत्र, तुम वन में जाकर के कुछ सूखी लकड़ियां चुन लाओ। गुरु माँ की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जब चलने को हुए तो गुरु माँ ने कहा कि पुत्र तनिक ठहरो, तुम्हें जब वन में जब भूख लगे तो लाला ये 2 मुट्ठी चावल भात मैं तुम्हें दूं, चने चवेले तुमने एक एक मुट्ठी खा। भगवान श्री कृष्ण एक लीला कर रहे हैं। सुदामा को साथ लिया, 2 मुट्ठी चावल भात लेकर के चने चवेले और चल पड़े घनघोर वन। गुरु माँ कहती हैं कि पुत्र तनिक गोधूली बेला से पूर्व तनिक लौट करके आना, क्योंकि घनघोर आंधी वर्षा, ऐसा लगता है कि इंद्रदेव प्रसन्न होने जा रहे हैं, बड़ी कृपा होने जा रही है इंद्रदेव की। आकाश में घने काले बादल घुमड़ घुमड़ करके और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। आंधी, वर्षा, तूफान, घनघोर वर्षा होने लगती। अब तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा धीरे धीरे चल पड़े हैं वन की ओर सूखी लकड़ियां लिए। जब वन में सूखी लकड़ियां लेने के लिए चल पड़े हैं, अब जो सुदामा हैं वो चलने में असमर्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि कन्हैया, मैं अब चलने में असमर्थ हूं, तनिक भैया, तनिक तुम ही जा करके और वन में से सूखी लकड़ियां चुन करके ले आओ। भैया देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ताप हो गया है। ताप माने तो बुखार। भैया अब मुझसे और नहीं चला जाए। कृष्ण तुम जाओ, मैं तनिक यहाँ शीतल वृक्ष की छाया में स्वयं को तनिक सुस्ता लूं, विश्राम कर लूं, तब तक तुम सूखी लकड़ियां ले आओ। भगवान श्री कृष्ण घट घटवासी हैं, सुदामा के उस भाव को जान रहे हैं। अब जैसे ही कन्हैया वन में सूखी लकड़ियां चुनने के लिए चल पड़े हैं, उसी समय वो 2 मुट्ठी चावल भात और सुदामा को सौंप दिए। कहा कि भैया जब मैं लौटूंगा तो अपने 1 मुट्ठी चावल भात मैं तुमसे ले लूं। अब तो भैया कन्हैया वन में, घनघोर वन में आंधी, वर्षा, तूफान चल रहा है और मेरे कन्हैया सूखी लकड़ियां घनघोर वन में
बिजली कौंध रही है, रात्रि की बेला है, ऐसे समय में मेरे कन्हैया सूखी लकड़ियां चुन रहे हैं। अब पीछे एक लीला होती है कि भगवान श्री कृष्ण जब सूखी लकड़ियां चुन रहे हैं तो पीछे स्वयं सुदामा एक वृक्ष की शीतल छांव पर अपने अंग वस्त्र से अपने काया को, अपने देह को पोंछा है और विश्राम करने लगे हैं। अचानक प्रभु की लीला होती है तो सुदामा को भूख सताने लगी। भूख जानते हो सबको लगती है। भूख तो सबको लगती है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि बस एक बार खाया तो 100 वर्ष तक भूख तो सभी को लगती है। और जब भूख लगती है तो हमें आहार की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता। अब तो सुदामा को भूख सताने लगती है। जब भूख सताने लगती है तो सुदामा को स्मरण हुआ कि अरे हमारी गुरु माँ ने हमें 2 मुट्ठी चावल भात दिए थे, एक कृष्ण के और एक मेरे, तो मैं उनमें से अपना एक हिस्सा खा लूं। यहां तक तो सब ठीक चल रहा है, अच्छी भावना है कि मेरे हिस्से का मैं खा लूं, भूख लगी। तो सुदामा ने अपना एक मुट्ठी चावल भात निकाले और वो ग्रहण कर लिए, खा लिया। अब भगवान को तो कुछ और ही लीला करनी है, जगत को, संसार को ये दृष्टांत देना है। जैसे ही एक मुट्ठी चावल भात ग्रहण किए सुदामा ने, उसी समय एक विचित्र सी घटना घटती है। सुदामा के उदर में वो भूख और पुष्ट हो जाती है। होना क्या चाहिए कि घर तुलसी दल भी, घर अथाह भूख प्यास लग रही हो, अगर तुलसी दल भी अगर ग्रहण करने को मिले तो आत्मा तृप्त हो जाती। थोड़ा जल तुलसी दल, संत महात्माओं का तो यही आहार हुआ करता था, फलाहार में ही जीवन जी लिया करते थे। और आजकल तो हर सीजन में पदम भैया 10-20 दावत जब तक ना हो जाए तो क्या तसल्ली नहीं है। हमारे पेलक वाले थानेदार साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कथा ही ऐसी चल रही है। बड़ा नाम है पेलक गांव, इतिहास रहा है। तो सुदामा के हृदय में जैसे ही एक मुट्ठी चावल भात चने चवेले ग्रहण किए सो भूख और पुष्ट हो जाती है, प्रबल हो जाती है। जब भूख पुष्ट हो जाती है तो सुदामा के मन में एक विकार जन्म लेता है। परीक्षित जी महाराज, ये जो जीवन में विकार जो उत्पन्न होता ना, ये बहुत खतरनाक है। एक पल में, एक क्षण में हम क्या होते हैं और एक क्षण में ही हम बदल जाते हैं। जानते हैं क्यों होता है? आपकी भक्ति पुष्ट नहीं है, गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हैं तो ही ऐसा होता है। साधना प्रबल नहीं है, मन अस्थिर है। चार प्रहर होते हैं, एक प्रहर में कुछ और विचार जीव के, दूसरे प्रहर में कुछ और, तीसरे में कुछ और चौथे प्रहर में वो संकल्प जो लिया से भुला दिया। तो सुदामा के मन में एक विकार ने जन्म लिया। अब भूख लगी है, अब भूख लगी है, सम्मुख सामने जब भोजन रखा हो तो क्या करोगे तुम? खाएंगे। तो सुदामा ने जब जाना कि मैंने एक हिस्से जो मेरे चावल भात मैंने ग्रहण कर लिया है, तो अरे
कृष्ण का, कन्हैया का हिस्सा तो है मेरे पास। कई बार होता ना कि दो भाई होते हैं, अरे वो खा लेगा बाद में, पहले मैं खा लूं। आज वही उसी विकार ने जन्म लिया और सुदामा ने स्वयं किसी साधारण जीव का हक नहीं खाया। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण के कृष्ण अवतार, जो स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, स्वयं रिद्धि सिद्धियां जिनके द्वारे पर अपना, उनकी आज्ञा के पालन के लिए खड़ी रहती हैं, जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, आज उनका हक खा लिया। तो दूसरा मुट्ठी चावल भात भी खा लिया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। ये दृश्य जब देखा तो वन से कुछ लकड़ियां चुन करके बड़े अपने अंग वस्त्र से ढांप करके गठड़ी को और वृक्ष की उस शीतल छांव में और रख दिए। अब तो भगवान देखिए अपने जीव से, अपने भक्त से कैसी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो भक्ति करनी है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल आकर के कहते हैं कि भैया सुदामा, भैया मुझे बड़ी तीव्र भूख लगी है। हमारे गुरु माँ ने जो 2 मुट्ठी चावल भात दिए थे ना, सो मुझे मेरे 1 मुट्ठी चावल भात मुझे बहुत भूख लगी। अब सुदामा ने दोनों मुट्ठी चावल भात ग्रहण कर लिए, भगवान का हक खा लिया। ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान और ब्राह्मण का हक कभी ना खाना। तो श्रीमद् भागवत कथा में ये सुदामा का चरित्र हमारे मन की शुद्धि कर रहा है। बार बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुदामा मुझे बड़ी प्रबल भूख लगी है, मेरे हिस्से का चावल भात मुझे चने चवेले दो, बड़ी भूख लगी। भैया वो गुरु माँ ने मुझे हमें दिए थे चावल। अब तो बड़ा संकोच करके सुदामा कहने लगे, भैया कन्हैया वो ऐसा था भैया कि मैं, अरे भैया वो सब बातें पीछे करो, मुझे भूख लग रही है। लगती है ना सभी को भूख, तो जिस समय भूख लगती है तो कुछ नहीं सुहाता, कुछ चाहिए खाने। बाकी बातें सब कुछ पहले ग्रहण करने का। भगवान श्री कृष्ण देखो कैसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। हाँ हाँ भैया मेरे हिस्से के मुझे चावल भात दो, बड़ी जोरों की प्रबल भूख लगी है। जब बार बार कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तो सुदामा ने कहा कि भैया भैया वो एक स्थिति ऐसी आई मेरे मन में, मुझे मुझे बड़ी प्रबल भूख सताने लगी। जब प्रबल भूख सताने लगी तो मैंने अपने हिस्से का वो चावल भात ग्रहण कर लिए। बोले कि तेरे हिस्से के तूने खाए सो ठीक, लेकिन मेरे हिस्से के मुझे दो, मुझे बड़ी प्रबल भूख लगी है। बोले कि भैया जैसे ही मैंने अपने हिस्से के वो चावल भात ग्रहण किए, न जाने कैसी लीला है, मेरी भूख और पुष्ट हो जाती है। और भैया मैंने तो बस वो तुम्हारे वो दूसरे मुट्ठी जो चावल भात है वो भी मैंने खा ली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे सुदामा ये तूने क्या किया? तूने मेरा ही हक खा लिया। निमित्त बनाया है, सुदामा को दृष्टांत दे रहे हैं चराचर जगत को कि कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। और जब धर्म का विषय हो, भगवान का परमात्मा का विषय हो, तो भैया उसे अवश्य लौटाना चाहिए। ये कुछ सारा जीवन मांगता रहेगा ये इंसान। कभी लौटाना भी सीखा है। और लौटाने के लिए जब हम धर्म कर्म में कुछ जब अपनी सेवाएं देते हैं पुण्य कमाई से, तो बड़ा पवित्र भाव होता है कि ऐसे धर्म पुण्य के कार्यों में हम निमित्त बनते हैं और प्रभु को कुछ भेंट समर्पित करते हैं अपने जीवन। धन की भी शुद्धि होती है और धर्म के लिए किया गया दान
कभी निष्फल नहीं होता, जीवन में अवश्य फलीभूत होता है। ये शास्त्र कहते हैं। और यही एक दोष था, यही एक विकार था कि सुदामा ने किसी साधारण जीव का हक नहीं खाया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हक खाया। गांव गांव जाकर के भिक्षा मांगे सुदामा, कभी भिक्षा मिले सो रसोई में कुछ बन जाए, वरना तो चूल्हा सूखा पड़ा। उनके बाल गोपाल भूखों मर रहे हैं। एक बात कहें, भूख तो सबको लगती है, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो, भूख सब और एक जैसी लगती है। और उस भूख में खाने के लिए केवल भोजन। अब ऐसा तो नहीं कि सोना चांदी खाएं या धन खाएं, ऐसा तो नहीं। ग्रहण करेंगे तो क्या भोजन ही तो ग्रहण करेंगे। तो जिस प्रकार से एक और कथा की गहराई में चलिए कि जिस प्रकार से भोजन हमारे इस काया को संचालित करता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, भूख लगती है, तो आत्मा का संचालन करने के लिए क्या है, भजन करना है, भजन करना। एक दिन उनकी धर्म पत्नी सुशीला, विप्र सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला कहने लगी, हे नाथ, ऐसे कब तक चलेगा? अरे हम भूखों सो जाएं सो ठीक, लेकिन अब क्या कसूर था उस बेचारी सुशीला का? पल्ले पड़ गई सुदामा के सारा जीवन, गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, 2 वक्त का भोजन। उनके बाल गोपाल भूखों सो जाते। सत्य कहना प्रिय कृष्ण भक्तों, कभी आपके बाल गोपाल भूखे सोए हैं क्या? भगवान ने ऐसी अवस्था आपको दी है क्या? ये व्यर्थ की मिथ्या की बातें छोड़ो, कथा चल रही है भगवान की, धर्म चल रहा है, भागवत कथा। मेरे गोविंद, कभी आपके जीवन में ऐसा ना आए कि जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, कंगाली से जूझना पड़े। भूख क्या होती है? जिस घड़ी ईश्वर ना करे आपके बाल गोपाल भूखों सोने लगे ना। और आज सुदामा के जीवन में नित्य प्रतिदिन ये घटना चलती है, स्वयं भूखे हैं, उनके बाल गोपाल भी भूखों सो जाते। उनकी धर्म पत्नी सुशीला कहने लगी, हे नाथ, इसे कब तक चलेगा? कैसे इससे ग्रस्त जीवन का निर्वहन होगा? हे नाथ, मेरी एक बात मानो, वो जो तुम्हारे बचपन के बाल सखा है ना कृष्ण, द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिकाधीश हो गए। हे नाथ, एक बार बस मेरे आग्रह पर तुम उनके पास जाओ। सुदामा कहने लगा कि अरे सुशीला, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण और मैं अपने उस बचपन के यार कृष्ण से मांगने के लिए जाऊं? वो कृष्ण जिसकी भक्ति करते 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 मेरा ये दीन क्षीण है, कि मेरा जो काया है, मेरा शरीर है, कितना जर्जर हो चुका है। अरे जिस कृष्ण को मैंने कभी एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मैंने अपने हृदय से नहीं विसारा, मैं उसके पास मांगने के लिए जाऊं? मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं, मैं भूखों मर जाऊं, लेकिन अपने मित्र के द्वारे पर मांगने के लिए ना जाऊं। अरे जिस कृष्ण के हर घड़ी, हर पल, हर क्षण में उसका ध्यान करता हूं,
उसका चिंतन करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे क्या उस कृष्ण को आभास नहीं कि उसका परम मित्र बचपन का बाल सखा सुदामा ऐसे दारुण दुख पीड़ा और कष्ट से जूझ रहा है, ऐसी गरीबी से जूझ रहा है। मैं मांगने के लिए ना जाऊं। उनकी धर्म पत्नी सुशीला कहने लगी, हे नाथ तुम मांगने के लिए ना जाओ, बस तुम जाकर के जब वो तुमसे पूछे ना कि मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए कुछ दिया क्या, हे नाथ ये 2 मुट्ठी में चावल भात तुम्हें सौंप रही हूं, तुम जाकर उनके हाथ में थमा दे, बस तुम कुछ मांगना, कुछ मांगना। अपनी धर्म पत्नी सुशीला के ऐसे पवित्र भाव जान करके आज सुदामा चल पड़े हैं। सुदामा कहने लगे कि शिक्षक हूँ सगरे जग को दिए, काहे को तुम देत है शिक्षा। जे तप से परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 लदे परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावनी, ब्राह्मण को धन केवल दीक्षा। आज सुदामा जी से सुशीला जी कहती हैं, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, प्यारे हो तुमने सोचा विचारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, तूने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। कैसे जाऊं पुरी द्वारका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, देख लो तन के कपड़े फटे हैं। तुमने सोचा विचारा नहीं है। नाथ जाओ द्वारिका को,
इस नगरी में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, यारे तुमने सोचा विचारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, तूने सोचा विचारा नहीं है। बात मानो तुम स्वामी, हमारी मित्रता है कृष्ण से तुम्हारी। बात मानो तुम स्वामी, हमारी मित्रता है कृष्ण से तुम्हारी। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। अब किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ तुरी द्वारिका को, इस नगरी में गुजारा नहीं है। नगर में गुजारा नहीं है। इस नगरी में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। बोलिए विप्र सुदामा की जय। अब तो सुदामा लेकर के चल पड़े हैं, 2 मुट्ठी चावल भात लेकर के, अपने चिथड़े फटे पुराने वस्त्रों को धारण करके, और उनकी धर्म पत्नी सुशीला पड़ोस से लेकर के सुई धागे उनके धोती और कुर्ते की सिलाई करती हैं, और द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। विप्र सुदामा द्वारिका के द्वार पर पहुंच जाते हैं तो द्वारपाल उन्हें प्रताड़ित करके वहां से भगा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले कि भैया वो जो तुम्हारे द्वारिकाधीश है ना भगवान श्री कृष्ण, मैं उनके बचपन का बाल सखा हूं। आज अपमानित किया है विप्र सुदामा को, तिरस्कार किया है सैनिकों ने। बोले कि तुम और हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बाल सखा, जाओ चले जाओ यहाँ से। बार बार आग्रह किया, बोले कि भैया बस एक बार मेरी ये सूचना तुम जाकर के दो कि उनका बचपन का यार सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। अब तो द्वारपाल जाकर के कहने लगे कि प्रभु द्वारे पर एक ब्राह्मण खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अरे विप्र और सुदामा और शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जान को आही बसो के ही ग्राम।